मैं हूँ लक्षित विश्वकर्मा। ये वीडियो फिर से एक लो एफर्ट कंटेंट है और ये इस सीरीज की चौथी वीडियो होने वाली है। सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। आज की मेरा टॉपिक है कि तुम इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हो और इन प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स को तुम्हें बनाना ही क्यों है और मैं इसे क्यों बनाता हूँ। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो इन प्रोजेक्ट्स को हॉबी की तरह बनाते हैं। मतलब उन्हें मजा आता है कुछ काम करने में और वो बर्न आउट नहीं होते हैं। सपोज कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई कॉलेज में है, जो भी करता है वो बंदा अब बर्नआउट नहीं होगा और उसे फन मिलता रहेगा बीच बीच में। और साथ साथ ही वो अपना काम भी करता रहेगा। आई मीन कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात रहती है। अब सेकंड चीज़ है कि ये तुम्हारी स्किल्स को बढ़ाता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक स्किल आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स आती है तो तुम कोशिश करोगे उसे बढ़ाने की, तुम कुछ ना कुछ बनाते रहोगे और इस हिसाब से तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल बढ़ती रहेगी और तुम रियल वर्ल्ड की स्किल में उसे यूज़ कर पाओगे। रियल वर्ल्ड में उसको यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मेरा तीसरा रीज़न जो है वो मेरे हिसाब से यही है कि तुम्हारा टाइम फ़ोन में नहीं जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होते हो, कुछ सीख ही रहे होते हो साथ साथ ही। और तुम रियल वर्ल्ड की स्किल्स सीखते हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है उस खराब होने वाले टाइम में से ही। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि मेरे हिसाब से ये कोई रेटिंग नहीं है 1 to 4। मैं चारों एक जेन्युइन पॉइंट दे रहा हूँ, इनको रेट मत करना कि ये बड़ा पॉइंट है छोटा पॉइंट है, दोनों सबसे सारे पॉइंट्स बराबर ही हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि तुम एक क्रिएटिव माइंडसेट डेवलप कर लेते हो इन सबको बनाते बनाते। क्रिएटिव माइंडसेट से मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे दिमाग में आइडिया आने शुरू हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे आइडियाज़। तुम चीज़ों को डेवलप कर पाओगे और तुम्हारा दिमाग एक क्रिएटर की तरह चलने लग जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और तुम्हें अंदर से अच्छा फील भी होता है जब तुम कुछ ऐसा करते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं जानता हूँ कि सबकी ये हॉबी नहीं हो सकती। कुछ लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को कहीं पे इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट होता है। लेकिन मुझे आर्ट को छोड़ के, मतलब ड्राइंग वाली आर्ट को छोड़ के, एक्चुअली वो भी मैं कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है। बट मुझे उस वाले आर्ट को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ ठीक ठाक, जो कि मुझे अच्छा लगता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी मुझे इंटरेस्ट है, गिटार वगैरह जो भी है। हालांकि मेरे पास अभी गिटार नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। और अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए तुम्हें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी। नंबर वन स्किल है इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल। तुम्हें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, पर हाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें आनी चाहिए। लाइक ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, डायोड कैसे वर्क करते हैं, रेजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, कैपेसिटर्स और मैनी मोर थिंग्स। थोड़े बहुत सेंसर्स की भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि सेंसर क्यों लगाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज़ रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि वायर्स कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी। पता लग रहा है तुम बैटरी के तार आपस में जोड़ रहे हो, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है, वो तुम अपने वातावरण से सीख जाते हो जब तुम बड़े होते हो। ठीक है, आसपास देख देख के तुम इतना सीख ही लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बट फिर भी जब तुम बनाओगे तो तुम कहीं ना कहीं से सीख ही लोगे। नहीं भी आता तो मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैं आगे बताने वाला हूँ एक एक चीज, कैसे कैसे क्या क्या बनाना है और कैसे कैसे होता है। लाइक इसका मैं कोई चार्ज भी नहीं करूंगा। ये जो फ्री की मतलब चीजें होंगी तो तुम्हारे लिए एक एसेट की तरह होगी जो तुम सीख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद तुम्हें स्किल्स होगी कैड की नॉलेज। कैड से मतलब है कि तुमने कोई आइडिया सोचा और उस आइडिया को तुमने 3D में लैपटॉप या किसी और डिवाइस पर बना दिया, 3D में। जैसे तुम आगे 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है इस कैटेगरी में ऑब्वियसली। इसके अंदर मैं ब्लेंडर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडर एक कैड सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक 3D मॉडलिंग का अलग से सॉफ्टवेयर है जिससे एनिमेशन बनती है। अगर तुम ब्लेंडर आता है तो तुम आराम से सीख ही सकते हो, पर मैं उसे इंक्लूड नहीं करूंगा इसके अंदर। या फिर तुम्हें इतनी कैड की स्किल्स तो आनी चाहिए कि जैसे हमने तुम्हें कोई मॉडल सेल किया, 3D मॉडल, या कि कहीं तुमने कहीं या फिर कोई मॉडल तुमने खरीदा है, कुछ ऐसा है, तुम उसमें मॉडिफिकेशन तो कर ही सको कम से कम। अपने तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हटा के दूसरा बना सकते हो, या फिर अपने मॉडल्स बना सकते हो। बहुत कुछ है करने के लिए, तो तुम्हें कैड की स्किल्स भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और अगर नहीं भी आती है तो ये कोई इतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है शुरू शुरू में, अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं गए हो अभी। ये जो कैटेगरी आती है, जो तुम्हारे ड्रोन्स, आरसी, एफपीवी चीजें होती है। एफपीवी से मतलब यार फर्स्ट पर्सन व्यू, वीआर जो है वो भी इसके अंदर आता है। और आज के टाइम पे वीआर एक हॉट टॉपिक है इन द रियल वर्ल्ड। वो भी तुम्हें सीखने के लिए मिलता है, इसके अंदर काफी सारी नॉलेज तुम्हें मिल जाती है, तो वो भी तुम्हें चाहिए होगा। आई मीन कि ये सारी रियल वर्ल्ड की नॉलेज है, वो तुम्हें काफ़ी काम आने वाली है। इवन इफ अगर तुम एक जॉब करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के, तो भी ये तुम्हारे काम आ ही जाएगी। मेरा मानना तो यही है कि तुम्हें प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो तुम्हें किताबी ज्ञान भी आराम से समझ में आ जाता है। मेरे हिसाब से तो यही है, तो प्रैक्टिकली समझो तो एकदम समझ में आ जाएगा। बट अगर तुम रटना चाहोगे तो तुम्हारे समझ नहीं आएगा। मैं कहाँ चला गया देखो बोलते बोलते।
थर्ड नंबर की स्किल्स आती है मैकेनिकल स्किल्स, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मैकेनिकल स्किल्स होनी चाहिए। समझ नहीं आया ना मैंने क्या कहा? लाइक तुमने कुछ चीज देखी और तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा होगा, तुम आइडिया लगा सकते हो। या फिर तुम्हें कुछ बनाना है तो उसके आइडिया तुम्हारे पास पहले ही अपने आप आ जाने चाहिए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये तब होता है जब तुम एक्चुअली उस चीज में इंटरेस्टेड होते हो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, बस तुम्हें केवल नॉलेज चाहिए या फिर तुम ऐसे ही सीखना चाह रहे हो, तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्यों? जो सीखना चाहता है उसे इंटरेस्ट होता है भाई, और किसी को इंटरेस्ट होता नहीं। तो ये एक मेन चीज है, अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑलरेडी है, दैट्स द थिंग। तो ये जो मैकेनिकल नॉलेज होगी, आई मीन कि डिजाइन किस तरह से बना सकते हो, ये लोड झेल पाएगा, ये स्ट्रक्चर जो तुम बना रहे हो। मैकेनिकल से मतलब है कि स्ट्रक्चरल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सको कि कौन सी चीज कहाँ पर लग सकती है और कहाँ पर ये टूटेगी नहीं, कहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा लोड को झेल सकता है। कुछ इस तरह से कहना चाह रहा हूँ मैं। और सबसे गंदी बात जो इसमें मुझे लगती है, सबसे जो घटिया चीज है, वो तुम उस स्ट्रक्चर को बनाओगे कैसे? वो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होंगे वो तुम बनाओगे कैसे, कवर बाहर के, जिसके अंदर सब कुछ तुम फिट करने वाले हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो तुम कैसे बनाओगे? अगर तुम्हारे पास 3D प्रिंटर नहीं है तो तुम फंस चुके हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम पीवीसी पाइप को घिसोगे, उसकी ग्राइंडिंग करोगे, फिर उसे काटोगे, जुगाड़बाजी करोगे और फिर उसके पार्ट्स बनाओगे। इसमें बहुत सारी पीवीसी की डस्ट उड़ेगी, वो तुम्हारी नाक में जाएगी। अगर तुम्हें मेरी तरह साइनस की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, एक्चुअली बात कर चुका हूँ, मेरी हालत बहुत बेकार है, मुझे अभी बुखार है इस टाइम, लेकिन मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, जो भी है। तो इस तरह तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा लेबर वर्क करना पड़ेगा, जो कि बहुत बेकार है। लेकिन इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है कि तुम बिना 3D प्रिंटर के कैसे 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, और जो कि केवल 5 से 10% मैक्सिमम महंगे होने वाले हैं, जो तुम्हारा इनिशियल प्रोडक्ट होने वाला था विद 3D प्रिंटर। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, अपने पूरे प्लान के साथ कि तुम्हें कैसे करना है, और इसके ट्यूटोरियल के साथ, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ इस सब को। और ये आइडिया मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जब मैं अपना 3D मॉडल जो मैं बना रहा हूँ उसे कंप्लीट कर लूंगा, और ये कैसे कैसे होने वाला है वो सब तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ये आइडिया है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यू नो माई हेल्थ कंडीशंस, मुझे टाइम लगने वाला है इसे बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा। और मैं 12th में भी हूँ, फिलहाल स्कूल से छुट्टी ले रखी है। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा निकाला था भाई, वरना पूरा दिन आराम ही करने में रहता। इसी के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ दिनों के बाद, तब तक के लिए मेक इट सिंपली प्रोफेशनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।